8 अरब पूरी दुनिया की आबादी हो चुकी है। सब 8 अरब, इतने ज्यादा लोगों के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था 1950 में। आज की तारीख यानी कि 15 नवंबर, दुनिया में 3 लाख बच्चों का जन्म हुआ है और दुनिया के 4 सबसे पॉपुलेटेड देश आज एशिया में जोड़े जा चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 8 करोड़ की आबादी दुनिया की हो चुकी है, जिसमें चीन 8 अरब की आबादी हो चुकी है और चीन की आबादी है 142 करोड़। भारत की आबादी है 141 करोड़। इंडोनेशिया, जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम G20 देश के नेता मौजूद हैं, 27.5 करोड़। पाकिस्तान 23.5 करोड़। यह आंकड़ा अपने आप में साफ बताता है कि अगले साल भारत चीन को पछाड़ने जा रहा है आबादी के संदर्भ में। यानी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का देश बनने वाला है। जहां एक तरफ यह बहुत अच्छी बात भी कही जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ इसके जो खामियाजे हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। हिंदुस्तान 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसका विश्लेषण अब आपके सामने। हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ आज हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जो कि तकरीबन 2% है, यह बताता है कि भारत के पास 2050 और उससे आगे तक दुनिया की सबसे आबादी वाले देश का यह मेडल रहने वाला है। यानी कि अगले 27 साल और उससे कहीं आगे जाकर 30 साल 35 साल तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे आबादी वाला देश रहेगा। क्या यह गर्व करने की बात है? क्या इससे हमारा बहुत भला होने वाला है? इसका नुकसान क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले फायदा हम आपको समझा देते हैं। भाई, फायदे पर तो पूरी दुनिया चलती है। तो सबसे ज्यादा आबादी का देश होने का मतलब क्या है? दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा युवा लोगों का देश बन जाएगा। हमारी आबादी के 62% लोग 15 साल से 59 साल के बीच के होंगे। 62% आबादी हमारी वर्कफोर्स के तौर पर उपलब्ध होगी। जनसंख्या की औसत आयु भारत में 30 वर्ष या उससे कम की होगी। यानी कि वर्कफोर्स कितना बड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान के पास। दुनिया की 23% आबादी, युवा आबादी, हिंदुस्तान में पाई जाएगी और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन होगा। 2050-55 तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश होगा। विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन ऑफ यूथ्स। इट बी ए यंग इंडिया। ये तो फायदे हैं साहब। फायदे कैसे कैसे, जरा हल्के से समझा दूं आपको। सबसे पहला फायदा, यंग इंडियंस का मतलब यह है कि यूथ हमारे देश को एक गति देगी। दूसरा बड़ा फायदा, युवा आबादी की वजह से हिंदुस्तान में तरक्की के अवसर बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे। तीसरा बड़ा फायदा, देश नौजवानों के हाथों में होगा और नौजवान हिंदुस्तान के भविष्य की संरचना करेंगे। और आखिरी सबसे बड़ा फायदा, आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया में हमारे पास मानव संसाधन चूंकि सबसे ज्यादा होगा, इसलिए दुनिया के किसी भी देश में, कहीं भी, किसी भी कोने में आर्थिक मोर्चे पर जुड़े भारतीय आपको जरूर मिलेंगे। बहुत बड़ा फायदा है साहब। अब आइए इसका नुकसान जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी नहीं समझते, तब तक आप अपने फायदे को भुना नहीं सकते। जैसे जैसे हिंदुस्तान की युवा आबादी बढ़ेगी, वैसे ही बुजुर्गों की आबादी भी बढ़ेगी। क्योंकि जनसंख्या की रिपोर्ट बताती है कि 1991 से लगातार भारत में बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है। एब्सोल्यूट वॉल्यूम बढ़ रहा है। 1950 में भारत की आबादी के अनुपात में सिर्फ 5% बुजुर्ग लोग थे। यह अनुपात 2016 में 16% बढ़ गया और उसके बाद आज 20% हिंदुस्तान में बुजुर्ग रहते हैं। 20% हिंदुस्तान की आबादी बुजुर्गों की आबादी। अब इससे क्या नुकसान होने जा रहा है? आप जरा सोचिए कि आज देश में तकरीबन 17.5 करोड़ की आबादी है, जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है। जब किसी भी समाज में
बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है तो समाज की जो गति होती है वो धूमिल पड़ जाती है, वो धीमी होती है। बुजुर्गों के लिए हर तरह की मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उनके रख रखाव के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है, अस्पताल हैं, बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। खान पान का पूरा डाइटरी प्लान चेंज हो जाता है, मेडिकल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ही वो एक सेक्टर है हिंदुस्तान का जहां पर बीते 8 साल में तो बहुत तरक्की हुई है, लेकिन यह तरक्की इतनी नहीं हुई है कि 20 करोड़ से ज्यादा 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों का अच्छे तरीके से देखभाल हो सके। इसीलिए बुजुर्गों पर हो रहे अपराध बड़े पैमाने पर आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका है बुजुर्गों का जो न तो सही तरीके से खा पा रहे हैं, ना उनका इलाज सही तरीके से हो पा रहा है, ना उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार कुछ कर पा रही है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है साहब। ऐसे में यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो पा रही है और इसी से बचना है हमको। इसके लिए भारत को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। भारत को जल्द से जल्द अपने बुजुर्गों को उनके रखरखाव के लिए, उनकी सहायता के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। हमें मेडिकल सुविधाएं बेहतर करनी पड़ेगी। हमें बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम्स बहुत बड़े पैमाने पर बनवाने होंगे, रिटायरमेंट होम्स बड़े पैमाने पर बनवाने होंगे। बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए युवा अपने घर पर बैठा रहे, यह तो उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जैसा विदेशों में होता है, जैसे ही आप 55-60 साल के हो जाते हैं, आप रिटायरमेंट होम्स की तरफ चले जाते हैं, वहां आपका देखभाल, आपकी सब कुछ सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए सरकार बहुत खर्च करती है, ये सारा खर्च सरकार को करना पड़ेगा, इसलिए सरकार को इसका बजटरी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि 1974 में पूरी दुनिया की आबादी क्या थी साहब? सिर्फ 4 अरब। बीते 48 साल में पूरी दुनिया की आबादी दुनी हो गई है, 4 अरब से 8 अरब हो गई है। अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए साहब, यह ग्राफिक्स आपको बता रहा है कि किस तरीके से दुनिया की आबादी बढ़ रही है। और इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि 2100 तक, यानी कि 2100 तक आते आते, यानी कि अगले मुश्किल से 78 साल के भीतर पूरी दुनिया की आबादी 10 अरब से ज्यादा हो जाएगी। 1950 में दुनिया की आबादी 2.5 अरब थी, 1974 में बढ़कर 4 अरब हुई, अब 8 अरब हो चुकी है और 2050 तक हम 10 अरब के हो जाएंगे। 10 अरब लोग हिंदुस्तान में रहने लगेंगे, भारत के तमाम कोनों में रहेंगे, दुनिया के कोने में रहेंगे। आप सोचिए क्या होने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और यह बदलाव बताएगा कि कैसे जनसंख्या की जो वृद्धि है वो हमारे लिए नकारात्मक साबित होगी। उसके पहलू पर भी चर्चा करें, लेकिन अब हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो जनसंख्या की वृद्धि है ये अब धीरे धीरे इसके ग्रोथ में कमी आ रही है। जैसे कि जो आबादी बीते 1 अरब को आगे लाने में बढ़ी है, जितना समय लगा है उतना अगला 1 अरब लेने में दुनिया को थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं, खास करके जो फर्स्ट क्लास कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर आबादी बढ़ नहीं रही है, घट रही है, नेगेटिव ग्रोथ है। और अब आबादी कहां बढ़ने जा रही है? अभी तक आबादी बढ़ रही थी एशिया में, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये तमाम देश हैं जहां आबादी का विस्फोट हो रहा है। लेकिन अब इन देशों में आबादी का विस्फोट नहीं होगा। यह विस्फोट एशिया से अलग हटकर अब पहुंच जाने वाला है अफ्रीका, और अफ्रीका के देश जैसे तो दुनिया विनाश की तरफ आगे बढ़ेगी। यह बिल्कुल स्पष्ट बात हम आपके सामने रख रहे हैं। 1950 से 2020 तक भारत और चीन ने सबसे ज्यादा जनसंख्या की बढ़ोतरी देखी है, लेकिन अब 2050 से 60 के बीच में आप नाइजीरिया को इस रेस में शामिल होता देखेंगे, आप कांगो को इसमें शामिल होता देखेंगे। और ये देश जब आबादी के विस्फोट को देखेंगे तो इन देशों में अर्थव्यवस्था के नाम पर जहां अभी कुछ नहीं है, सब कुछ विस्तृत है और विघटित है, वहां पर चीजें अलग तरीके है। क्योंकि बुजुर्गों की आबादी, महाद्वीप का सालाना जीडीपी $3 ट्रिलियन से कम है, जबकि अफ्रीकी महाद्वीप में कुल 54 देश शामिल हैं। अफ्रीका के 6 देश की जीडीपी $100 बिलियन से ज्यादा है। अगर आप भारत की जीडीपी देखें तो $3.7 ट्रिलियन है, यानी कि पूरे अफ्रीका की जीडीपी एक तरफ और भारत की जीडीपी एक तरफ।
नौकरियां नहीं होंगी तो अफ्रीकी देशों में जो आबादी का विस्फोट होने जा रहा है उसके आधार पर क्या होगा? आतंकवाद बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा और इसका असर दुनिया के कोने कोने पर होने जा रहा है। ये जो असंतुलन है ये दुनिया को बहुत, अब ये खतरे की घंटी अफ्रीका में बजने को तैयार है। और ये इसलिए बात निकल कर आ रही है क्योंकि जैसा हमने अभी आपको बताया, दुनिया 3 खेमे में बटी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम विकासशील देश कहते हैं, एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसे हम गरीब देश कहते हैं। और अब जनसंख्या की जो वृद्धि का नया पैटर्न सामने आएगा उसके आधार पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में पैसा बढ़ेगा, अच्छी वृद्धि होगी क्योंकि खाने वाले लोग कम हैं और रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। तमाम अमेरिकी देश और उसके साथ साथ यूरोपीय देश आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, वहां पर स्टेटस को होगा और उसके बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यहां पर खतरा ही खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यही वजह है कि आज हम सबको इस बात को लेकर बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा और खास करके हिंदुस्तान को, क्योंकि 2023 हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और खतरे की घंटी है। हिंदुस्तान की आबादी चीन से आगे बढ़ जाएगी और हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। तो आबादी के जंजाल से निकलकर आइए जरा बात करते हैं ट्रैफिक बैरिकेडिंग की। साहब, ये एक ऐसी समस्या है